हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के इंफॉर्मेटिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जानने वाले हैं कि प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी क्या कुछ डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम अपना सकते हैं, क्योंकि माँ बनना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर कोई महिला अपनी लाइफ में करना चाहती है। एक पेरेंट बनना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। माँ बनने के साथ साथ काफ़ी चेंजेस एक महिला की बॉडी में आते हैं। प्री प्रेगनेंसी के साथ साथ क्या कुछ चेंजेस आते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या चेंजेस आते हैं, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे खुद को हेल्दी, बेबी को सुपर हेल्दी रखा जा सकता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेफाली ढाडीच टूंगरिया जी, मैम जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। आपको बता दूं कि मैम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं नॉर्मल डिलीवरीज को लेकर। चलिए एपिसोड में मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्री प्रेगनेंसी की अगर हम पहले बात करें तो उसमें क्या कुछ चेंजेस एक बॉडी में देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एक महिला को? प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जिस पर जाने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं और साथ-साथ में कहीं न कहीं हमें टेंशन भी होती है कि किस तरह से होगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा चलन है आजकल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब कि जभी भी कपल इतनी समझदारी से ये सोचता है कि हमें पेरेंटहुड की तरफ जाना है, तो वो अपनी गायनेक के पास जाकर के कुछ आम सवाल जो आपको पूछने चाहिए वो हैं कि हमें क्या खाना है, किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या टेस्ट करवाने हैं। तो यदि आप तैयार हैं पेरेंट्स बनने के लिए, तो जो बेसिक टेस्ट है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, ये सभी चेक कराना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये एब्नॉर्मल हुआ, तो ये आगे जाकर के बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा, यदि आप ऑलरेडी बीपी के मरीज हैं, आपकी कोई मेडिसिन चलती है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, ये सभी बीमारियों की यदि आपकी दवाई चलती है, तो आपको पहले ही प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या हमें चेंज की ज़रूरत है। अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको वेट रिडक्शन प्रेगनेंसी से पहले ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में 12-14 किलो वेट गेन होगा ही होगा। तो आप पहले ही अपने बॉडी को थोड़ा-सा डिटॉक्स करें, उसे फिज़िकली फिट करें, ताकि आगे पेरेंटहुड की जर्नी में आराम से आपको कोई दिक्कत ना हो। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह से कॉमन क्वेश्चंस अक्सर आपके सामने आते रहते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगी। जैसे जब भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि प्री प्रेगनेंसी क्या कुछ डाइटरी चेंजेस एक वुमन अपनी लाइफ में लेकर के आ सकती है टू बी गिव अ हेल्दी बर्थ? प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सारे घर वाले सब लोग बहुत प्रेशर बनाते हैं कि न्यूट्रिशनल खाओ, ये खाओ, वो मत खाओ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसे मैं आज ही दूर करना चाहूँगी। फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा हमें उल्टी, जी मचलाना, ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपको बाहर का खाना, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी है। जो भी घर का खाना हेल्दी आपको अच्छा लगता है, चपाती, हरी सब्जी, दाल, फ्रूट्स, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको एवरी 2-3 आवर्स कुछ-कुछ खाना है, ताकि आपका नौजिया कम होगा, आपको उल्टी कम आएगी। फर्स्ट 3 मंथ्स में इट इज़ ओके अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स पे नहीं जाते। लेकिन जो बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 मंथ्स, जिसमें एक्चुअली अब बच्चे का वेट गेन होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उस पे आपको ध्यान देना है कि आपको अपना दूध, दही, पनीर, चना, सारे फ्रूट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स, ये अपनी डाइट में बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस, दालें आपको ज़रूर लेनी है, ताकि अब जो बच्चे की बोन ग्रोथ होगी, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन चाहिएगा, वो आपको एडिक्वेट मात्रा में मिलता रहे। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपको कुछ भी खाने का मन करता है, तो यही मैं टिप देती हूँ कि आप उसे घर पे बना के खाएँ। क्योंकि बाहर का खाना इतना हाइजीनिक भी नहीं होता, आपको गैस्ट्राइटिस भी बहुत करता है। तो आप साफ, शुद्ध, अच्छे से तेल लेकर के घर में और अच्छा खाना खाएँ,
ताकि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो आगे। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि डाइट में क्या कुछ चेंजेस हम लेकर के आ सकते हैं। मैम, क्योंकि लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसे समय पर जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो लोग कहते हैं कि अब आपको रेस्ट करना है, बेड रेस्ट पे जाना है और उतनी एक्सरसाइज़ या उतना घर का काम नहीं करना है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस वक़्त पर अपने आप को बेड रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमें अपनी बॉडी को मूव करना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को मूव करना, हमारी डेली की एक्टिविटीज़ करना और खूब एक्सरसाइज़ेज़ करना। सारे लोग यही चिंतित रहते हैं, क्या बेड रेस्ट कराएँ, क्या रेस्ट कराएँ? लेकिन हम उन्हें उल्टा समझाते हैं कि आप जितना बेड रेस्ट करवाएँगे, जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जी घबराना, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज़ी होती है, वो प्रेगनेंसी में वैसे भी बढ़ जाती है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपको उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो आंत है, वो कम काम करेगी, हमें भूख नहीं लगेगी और अगर हम बैठे रहेंगे, तो हमारा वेट गेन भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। जिसकी वजह से जो और भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाएँगी। तो हमें पूरा एक्टिव रहना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग ना करें, भारी वज़न ना उठाएँ। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर ये ना करें, लेकिन आप रूटीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़, वॉक, जो सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना है, वो आराम से धीरे-धीरे सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया और अब बीमार थोड़ी ना हो गए। ये तो एक सुखद अनुभव है, लेकिन प्रिकॉशन ले लेके कि कोई झटका ना लगे, भारी चीज़ ना उठाएँ, आपको अपनी सारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करनी है, तभी तो आपका 9 मंथ जर्नी एक प्यारा-सा एक्सपीरियंस बनेगा। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी बॉडी को मूव करना। मैम, जब भी कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तब अक्सर ये डर उनके मन में बना रहता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे सी सेक्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपने ये हमें बताया और इंट्रो में भी मैंने ये कहा कि किस तरह से आप पैशनेट हैं नॉर्मल डिलीवरीज़ को लेकर। क्यों नॉर्मल डिलीवरीज़ हो जाना इम्पोर्टेंट है और सी सेक्शन से कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, सी सेक्शन हमेशा से एक इमरजेंसी प्रोसीजर रहा है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, यदि बेबी नीचे नहीं आ रहा, बेबी या माँ की जान को खतरा है, तो हम सिजेरियन करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल इतनी एंजाइटी और इतना डर बैठ गया है गर्ल्स के अंदर कि वो डायरेक्टली सिजेरियन को ऑप्ट करती हैं, जो कि मेरा मेन एम है कि ये डर निकलना बहुत जरूरी है। जो नेचुरल चीज ईश्वर ने बनाई है, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करती, हम उसे क्यों ना अपनाएं? मैं सबसे पहला सवाल गर्ल से यही करती हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारी फ्रेंड्स ने बताया कि बहुत पेन होता है। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आपकी फ्रेंड डॉक्टर नहीं है, दूसरों से पूछना छोड़ दीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लें। नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जो स्टिचेस होते हैं 15-20 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी क्यों ना ऑप्ट करें? लेकिन उसके लिए शुरू से ही आपको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली बेड रेस्ट नहीं करना, वेट गेन नॉर्मल होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भरपूर होनी चाहिए, खाने-पीने में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सभी चीज़ें कम लेनी है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, प्रेगनेंसी स्मूथ चलती रहेगी और बहुत ईज़िली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यदि रिक्वायरमेंट हुआ आपको या आपके बच्चे के लिए, तो सिज़ेरियन सेक्शन इमरजेंसी में कराना है, रूटीनली नहीं कराना। मैम, जैसे आपने बताया कि डाइट में क्या कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाना कितना ज़रूरी है। मैम, उसी के साथ-साथ बॉडी में जो कई चेंजेस आते ही आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी बढ़ जाती है। बेबी आने वाला है, एक न्यू लाइफ़ को जन्म देने वाली हूँ, उसकी पूरी जो जर्नी है, उसकी पूरी लाइफ़ मुझ पर निर्भर होगी, वो मुझ पर निर्भर होगा। कैसे होगा? ये इस तरीके के कई सवाल एक महिला के दिमाग में प्रेगनेंसी के दौरान घूमते रहते हैं। इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे उस दौरान जो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बनी रहती है, उससे कैसे टैकल किया जा सकता है और कैसे खुद को पॉज़िटिव रखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर का साथ होना बहुत ज़रूरी है आपके। तो आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपका डॉक्टर, ये सभी आपके साथ हैं। एक टीम की तरह हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि किस तरह से पेन आएँगे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है,
पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली द फिजिकल चेंजेस आर वेरी नेसेसरी इन द प्रेगनेंसी, और तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। इस चीज को पॉजिटिवली आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन अगर आप इनको लेकर के चलेंगे कि बच्चा बढ़ेगा, बम्प बढ़ेगा, तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और ये तो प्रेगनेंसी की निशानी है, तो आप इसे आराम से डील कर पाएंगे। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेस है, ये अपने आप कम हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस देखें, अपनी स्लीप पूरी करें। आपका 8 से 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है, इसलिए जो स्क्रीन टाइम है लेट नाइट, इसे अवॉइड करें। आप केमिकल्स, हार्मफुल फूड, ये सभी अवॉइड करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। पानी जो प्रेगनेंसी में हम नॉर्मली नहीं पीते, उसे अच्छे से 10-12 ग्लास पिएं, ताकि आपको जो प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन है, जो एसिडिटी है, जो नौजिया है, ये सभी चीजें कम होंगी, तो आप स्वतः ही अपने आप खुश रहेंगे। दूसरा, आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी खुश रहेगा, तो वो अपने आप हेल्दी पैदा होगा। तो इसलिए सभी को साथ लेकर के चले। जो भी प्रॉब्लम्स है, खुलकर अपने डॉक्टर से और अपनी फैमिली से बात करें। मन में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी नींद कम होगी, आपको दर्द होगा, आपको यूरिन बार बार आएगा। आप ये चीजें जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतना ही आसानी से आपका 9 महीने का सफर निकल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्री प्रेगनेंसी को लेकर एक सवाल अक्सर बना रहता है कि बेबी, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है, तो ये सवाल लगातार बना रहता है कि बेबी बम्प कब आएगा? तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कब हमको एक जो ये लेवल है वो देखने को मिलता है, कब बेबी बम्प देखने को मिलता है एक महिला को? कौन से महीने तक ये देखने को मिल सकता है? सभी को यही एंग्जाइटी होती है कि ये सुखद अनुभव हमें कब होगा, कि कब बेबी बम्प दिखेगा और कब बेबी मूव करेगा। इनफैक्ट सबको कंपटीशन होता है कि उसका बेबी बम्प दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है। तो बेबी बम्प नॉर्मली 5th मंथ के एंड में, जब आपको छठा महीना लगता है, 5वां कंप्लीट होता है, तो आपका जो यूट्रस बच्चेदानी होती है, वो आपकी नाभि के लेवल तक आती है, और तभी आपको बेबी बम्प थोड़ा सा विजिबल होना शुरू होता है। बाकी हर एक लेडी की स्ट्रक्चर अलग होती है। कई बार हमारा एब्डोमेन पे ज्यादा फैट नहीं होता, हम पतले दुबले होते हैं, तो हमारा बम्प जल्दी दिखने लग जाता है। अगर हमारा बेली फैट ज्यादा है, तो कई बार छठे महीने में भी दिखता है। और मूवमेंट भी आपको 5वां महीना कंप्लीट होने पर ही थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है, जो कि 6th मंथ तक अच्छे से आपको किक फील होने शुरू हो जाते हैं। जी। बिल्कुल मैम, प्री प्रेगनेंसी के बारे में क्या-क्या डाइट में चेंजेस लाने हैं, क्या-क्या लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने हैं और मिथ्स भी आपने बर्स्ट किए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे अब पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे चेंजेस, जो चेंजेस प्री प्रेगनेंसी में धीरे-धीरे होना शुरू हुए थे, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वो हो चुके होते हैं और भी कई ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि हम एक लाइफ को बर्थ दे चुके हैं, हमारे साथ एक और लाइफ अब जुड़ चुकी है। उस टाइम पे क्योंकि मदर जो फूड इनटेक करेगी, जैसी डाइट मदर इनटेक करेगी, वही न्यूट्रिशन, वही प्रोटीन जो है वो बच्चे को भी मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस दौरान एक महिला अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लेकर के आ सकती है और क्या फूड जो है वो इनटेक कर सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि अब वो माँ बन गई है और उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो उसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और बच्चे के लिए भी ऐसी चीजें खानी है कि सबसे हेल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिले। कुछ चीजें जो हम इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में स्टार्ट करते हैं, उनमें से है कि आपको जो पानी पीना है, वो आपको गुनगुना पीना है। इसके अलावा आप जीरे का पानी, अगर आप अजवाइन डालते हैं, सौंफ डालते हैं, तो ये सभी चीजें आपके ब्रेस्ट फीड को बढ़ाती हैं। इसके अलावा शतावरी एक ऐसी हर्ब है, जिससे कि अपना ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो शतावरी का जो पाउडर आता है, कई डाइट में भी शतावरी आती है, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि इसका इंटेक आपको बढ़ाना है। इसके अलावा घी, हम डेली यही बोलते हैं कि आप 5 से 6 चम्मच घी अपने डाइट में चालू कर दीजिए, ताकि आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलने लगेंगे। आप गोंद खा सकते हैं। इसके अलावा नारियल, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आपको खजूर खाना है। फिर आप मुनक्का खा सकते हैं। आपका पेट भी साफ रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत एडिक्वेटली आएगी। बादाम, अखरोट, साबूदाना, इसके अलावा दाल मखाना, ये सभी चीज़ें आप पाउडर बना के भी अपने दूध में ले सकते हैं।
आप केसर लें, वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। दूध आपको दिन में कम से कम 3 बार लेना है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, बहुत ज्यादा हमें डिहाइड्रेशन होता है। तो हमारा जो वाटर इनटेक है, नारियल पानी है, जो दूध है, ये सभी चीजें एडिक्वेट होनी चाहिए, ताकि माँ को पसीना कम आए, डिहाइड्रेशन नहीं हो, वो फिट रह सके। इसके अलावा सिर्फ घी, चीनी, इन पर हमें फोकस नहीं करना। हमें दोनों टाइम हमारा जो प्रोटीन इनटेक है, दाल, सब्जी, ये सभी चीजें लेनी है। हम दलिया ले सकते हैं, दलिया से भी बहुत अच्छा दूध आता है। तो ये सभी चीजें हमें अपने डाइट में बढ़ानी है, ताकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आए और बच्चे को बहुत अच्छी इम्यूनिटी आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा प्रोवाइड कर सकें। जी, बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या कुछ डाइट ले सकते हैं और क्या कुछ ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प कर सकता है। मैम, एक क्वेश्चन लगातार बना रहता है कि कुछ मिस्टेक्स, क्या-क्या मिस्टेक्स एक महिला कर देती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? क्योंकि वो एक न्यूबॉर्न को जन्म दिया है और कई लोगों का ये एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जब। तो क्या-क्या मिस्टेक्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान की जा सकती हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहला जो मिस्टेक है, वो सबको यही लगता है डिलीवरी के तुरंत बाद, कि दूध नहीं आ रहा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रही। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल है, जो हमारे ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसकी दुश्मनी होती है स्ट्रेस से। आप जितना ज्यादा टेंशन करेंगे, आपका दूध और कम होता जाएगा। तो हम यही बोलते हैं, रिलैक्स करो, क्योंकि आपकी बॉडी दूध बनाएगी, लेकिन कम से कम 72 घंटे के बाद। तो डिलीवरी के 2 से 3 दिन तक आपको आराम से वेट करना है। आपको कैंगरू मदर केयर, मतलब कि अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, ताकि उसे बॉन्ड बनेगा, आपका फीड आएगा और बच्चा जल्दी लैच करना शुरू करेगा। जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तब हम प्रॉपर लैचिंग नहीं करते, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता नहीं है और हम उसे कराने में झिझकते हैं। पेन होगा, बच्चे की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, बच्चा नहीं लेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। अगर आप शुरू के 5-7 दिन रिलैक्स होकर के अच्छी पोजीशन बना करके ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, तो बच्चा आराम से करेगा। सेकंड मिथ जो बहुत होता है कि मैं नमक खाऊंगी तो बच्चे को नुकसान करेगा, मैं मसाले खाऊंगी तो बच्चे का पेट दुखेगा, ये भी गलत है। आपको अपनी बैलेंस डाइट में सारे मसाले, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाती हैं और आपका डाइजेशन ठीक रखती हैं। तो आपको ये सभी चीजें लेनी है, आपको नमक भी लेना है, नहीं तो आपको वीकनेस आएगी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो मिल्क जैसा बनेगा। आप कुछ भी न्यूट्रिशियस खाएंगे, वो सभी ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प करेगा। तो आप ये सभी चीजें ले, अच्छे से पानी पिएँ और रिलैक्स होकर के ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराएँ। जी, बिल्कुल मैम, जैसे हमने बात की प्री प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई-कई लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आ जाते हैं, कई वेट गेन हो जाना, हेयर फॉल हो जाना। तो ये जो चेंजेज़ उनकी लाइफ़ में आए हैं, वेट गेन जिस तरह हो गया है, तो क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो ये सोचती हैं कि अब वो मूवमेंट ज़्यादा करेंगी, तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो इस दौरान अपने आप पर ध्यान कैसे दिया जा सकता है? लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ चेंज इंक्लूड किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है नींद, क्योंकि बच्चा कई बार रात को जगता है, दिन में सोता है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम न्यू मॉमीज़ को समझाते हैं, वो ये है कि अब आपको अपना लाइफ़स्टाइल 4-5 महीने तक बच्चे के हिसाब से रखना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें समझदारी से मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, कि जब बच्चा दिन में सोता है, तब आप भी अपनी पावर नैप लेना शुरू करें। क्योंकि आप दिन में बात करते हैं, सोते नहीं, रात को जब आप थकते हैं, तो बच्चा जगता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। तो एट लीस्ट आप 3-4 महीने उसके हिसाब से चलें। आप दिन में वो जभी भी सोएँ, रिलैक्स करें, अच्छे से नींद लें। सेकेंडली, पूरी बॉडी की आपको अच्छे से मालिश करवानी है। मसाज करवाएँ, ताकि जो जॉइंट्स और मसल्स स्टिफ हो गए हैं, वो वापस से टोन्ड अप हो सकें। एक्टिविटी जितनी जल्दी रिज़्यूम करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि 1.5 महीने तक तो मुझे इस कमरे से ही बाहर नहीं निकलना, तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाएँगे। तो आप डिलीवरी के 8-10 दिन के बाद में धीरे-धीरे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बेड पर बैठ करके भी जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तभी भी हाथों की स्ट्रेचिंग, गर्दन की स्ट्रेचिंग, ये सभी अगर आप चालू कर देंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ में 6 टू 7 मंथ्स में ही 80% पहले के जैसे हो जाएँगे। सो इनकलकेट ऑल दीज़ थिंग्स इन योर लाइफ़स्टाइल।
बिल्कुल मैम, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज लाना पोस्ट प्रेगनेंसी भी बेहद ज़रूरी है। मैम, जैसे हमने बात की थी कि क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चेंजेज़ फ़िज़िकल बॉडी पे तो आ ही रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी बढ़ जाती है। तो पोस्ट प्रेगनेंसी मेंटल एंग्ज़ायटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ देखने को मिले हैं, वेट गेन हो गया है, वो कॉन्शसनेस एक महिला के अंदर बनी रहती है, हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्किन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। तो उस दौरान कैसे अपने आप को मेंटली ठीक रखें जब उन्हें अपने बेबी की केयर भी करनी है और खुद का भी ध्यान देना है, तो कैसे उस दौरान खुद को ठीक रख सकते हैं? देखिए, माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। आपको ये सोचना है कि मैंने इस जान को जन्म दिया है, और यदि जन्म दिया है, तो जो भी प्रेगनेंसी के छोटे-मोटे बदलाव हैं, वो ऑब्वियसली आएँगे। लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, आप सब कुछ उसके थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे से बातें कीजिए, आप उससे बॉन्ड डेवलप कीजिए, उसे खूब अच्छे से फीड करवाइए, उसे अपने पास रखिए। आप जितना ज़्यादा ये करेंगे, उतना ही आपका हार्मोनल बैलेंस भी जल्दी होगा। इसके अलावा अपने डाइट में जितनी हेल्दी चीजें जल्दी शुरू करेंगे, और जिस तरह की पहली डाइट लेते थे, अगर आप 10-15 दिन में उस डाइट पे आ जाएंगे, तो उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी की रिकवरी होगी। क्योंकि ब्लीडिंग भी डिलीवरी के बाद बहुत परेशान करती है, और हम क्योंकि बेड रेस्ट करते रहते हैं, तो वो ब्लीडिंग भी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो आप जितनी जल्दी प्राणायाम, कीगल्स एक्सरसाइज, जो हम नीचे की जो मसल्स होती हैं, वो डिलीवरी में वीक हो जाती हैं। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है, जो कि ब्रीथिंग से जुड़ी है। तो हम सभी को ये बोलते हैं कि कीगल्स एक्सरसाइज आप ब्रेस्ट फीड करते हुए, बैठे हुए भी आप आराम से, जो डिलीवर्ड पेशेंट है, जो डिलीवर्ड लेडीज़ हैं, वो कर सकती हैं, तो उन्हें शुरू कीजिए। इससे आपको अपने आप पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बॉडी वापस से अपनी शेप में आना शुरू हो गया है, और 6 महीने के अंदर-अंदर आप वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आना शुरू हो जाएँगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, जितना आप स्ट्रेस और टेंशन लेंगे, उतना ही आप अपनी रिकवरी को पीछे धकेलते रहेंगे। जी, बिल्कुल मैम, अंत में मैं आपसे कुछ ऐसे सवालों के बारे में शॉर्ट में जानना चाहूँगी जो अक्सर हमें आते रहते हैं। तो उसके बारे में बताइए क्योंकि लोगों को अक्सर महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्लोटिंग इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे कैसे टैकल किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि अर्ली वॉक चालू करनी है, खाने के अंदर आप हींग, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी सब चालू कर दीजिए। आप लाल मिर्च थोड़ी कम लीजिए, काली मिर्च लीजिए। अगर ये सारे नेचुरल स्पाइसेस आप खाएँगे, तो आपको ब्लोटिंग ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जी। भी डिलीवरी के बाद में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम फाइबर नहीं लेते। हमारे घरवाले हमें सिर्फ खिचड़ी दलिया देते हैं, दूध देते हैं। तो हमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स टाइम पे स्टार्ट करनी है, ताकि जो ब्लोटिंग है, जो गैस्ट्राइटिस है, वो टाइमली ठीक हो जाएगा। जी। और मैम, एक सवाल और लेना चाहूँगी कि क्या कुछ चाइल्ड केयर में बच्चे की देखभाल करने में क्या कुछ मिस्टेक्स महिलाएँ कर देती हैं, माँ कर देती हैं और वो उन्हें ठीक करनी है? तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। क्या-क्या कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग की एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे फ़ॉर्मूला फीड देना शुरू कर देते हैं। तो आप रिलैक्स होकर के फीड कराएँ, ताकि आप मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड करा सकें। सेकेंडली, कि हम उसे काजल, पाउडर ये सब इतना लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल नहीं लगाना। उसकी आँखों में इन्फेक्शन होगा, पाउडर से उसके पोर्स बंद हो जाएँगे, तो लाल दाने ज़्यादा होंगे। तो बच्चे को बिल्कुल हल्के हाथों से, जो भी नेचुरल ऑयल, इनफैक्ट कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट, उससे हल्की-हल्की मसाज करें, क्योंकि तीसरी गलती सबसे ज़्यादा हम करते हैं, रगड़-रगड़ के मसाज करने की, जिसकी वजह से बच्चे को इंजरी हो सकती है। बच्चा बहुत छोटी-सी जान है, उसे प्यार से मसाज करें। फिर गलती करते हैं, उसे गोरा बनाने के लिए हम उसे लोई, पीठी, बेसन, आटा इन सब से रगड़ते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, इससे भी बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। हम ज़ोर-ज़ोर से बच्चे को हिला के चुप कराते हैं, इसकी बजाय आराम से लोरी सुना के उसे धीरे-धीरे हिलाइए, नहीं तो उसके ब्रेन और कान को डैमेज हो सकता है। बच्चा एक बहुत डेलिकेट चीज़ है, उसे प्यार से पालिए। जी। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और इतने डिफरेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने बात की, किस तरह से एक मदर केयर कर सकती है खुद की और बच्चे की प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में, और क्या-क्या डाइट और लाइफ़स्टाइल और मेंटली प्रॉब्लम जो भी उनको फेस करनी पड़ती है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं खुद ही, इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, कि मैं मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और जो-जो न्यू मॉमीज़ हैं, उनके लिए कुछ बता सकूँ, ताकि वो खुश रहें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।
दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। ये एपिसोड इसलिए खास हो जाता है क्योंकि हम एक माँ बनने का जो ये एक्सपीरियंस है, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जानना भूल जाते हैं। मैम ने हमें बताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्री प्रेगनेंसी में जो जो चेंजेस आते हैं उनको डील करना, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, अपनी डाइट में चेंजेस लाना, और कुछ मिथ्स भी मैम ने बस्ट किए। साथ ही पोस्ट प्रेगनेंसी क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, और मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखा जा सकता है ताकि जो बेबी को आपने बर्थ दिया है वो और भी ज्यादा सुपर हेल्दी रहे, इसके बारे में भी मैम ने बताया। इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है इस एपिसोड से आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।